नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है आज ही समझाऊंगा, और जूल थॉमसन गुणांक सूत्र क्या है। जूल थॉमसन प्रभाव, इस प्रभाव के अनुसार जब उच्च दाब से संपीड़ित गैस को सरंध्र डॉट रुई के समान में से गुजार कर निम्न दाब में प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है। ताप में यह कमी सरंध्र डॉट के दोनों तरफ दाबांतर के समानुपाती होती है। जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा हम गैसों के ताप को कम कर सकते हैं। और एक दूसरी बात जूल थॉमसन प्रभाव से मालूम हुई है कि गैसें दो प्रकार की होती हैं, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। उनमें भी हम फर्क डाल सकते हैं, और इसकी सहायता से जब आदर्श गैसों को इस सरंध्र डॉट में से गुजारा तो ताप में कोई कमी नहीं हुई, और वास्तविक गैसों को जब इसमें से गुजारा तो ताप में कमी हुई, जिसका कारण था वास्तविक गैसों के मध्य पाए जाने वाले दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल। जब ये गैस के अणु सरंध्र डॉट में से गुजरते हैं तो उन्हें इन बलों को विरुद्ध उन्हें कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और ताप में कमी हो जाती है। यही कारण है कि गैस के ताप में कमी होती है। इसे समझाने के लिए जूल ने एक गुणांक दिया है जिसे जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। देखिए, जूल थॉमसन गुणांक को μgTh, ये जो आप देख रहे हैं, द्वारा व्यक्त किया जाता है। μgTh, जहाँ ये जो μgTh है इसका मतलब dt/dph। h का मतलब है स्थिर एंथैल्पी। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला गुणांक μgTh यानी कि जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है। और इसके आधार पर ये बता सकते हैं कि गैस इसका मान अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य हो तो हम बता सकते हैं गैस गर्म होगी या ठंडी होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि यह स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन को व्यक्त करता है। और म्यूजिटी अगर पॉजिटिव है तब गैस ठंडी होती है, म्यूजिटी अगर नेगेटिव है तो गैस गर्म होती है, और म्यूजिटी एच अगर जीरो हो तो गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जूल थॉमसन गुणांक द्वारा हमें ये मालूम पड़ता है कि गैस गर्म होगी या ठंडी होगी या गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुके हैं। तीनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिशन के लिए। आगे हम बात करते हैं इसकी सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी सूत्र की उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो जूल थॉमसन प्रसार में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो एंथैल्पी नियत रहती है और दूसरा है इसके अंदर रुदोषम अवस्था होती है। एंथैल्पी का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, H बराबर होता है U + PV, और एंथैल्पी नियत रहने के लिए ये हो गया। और नियत चीज़ में जब हम चेंज करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, और ये हमने चेंज लिख दिया, H का मान यहाँ इसमें रख दिया है, जिसका मान आया है DU PdV VdP बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से संयुक्त रूप है ये, TdS बराबर DU + PdV। समीकरण नंबर 2 दे दिया है। और हमारे पास समीकरण नंबर 1 और जो 2 हैं, यहाँ से वैल्यू TdS की इसमें अगर रख देते हैं तो ये इक्वेशन निकल के आता है TdS + VdP बराबर 0। चूँकि एंट्रोपी जो है ताप और दाब का फलन होती है। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था के माप को ही एंट्रोपी कहते हैं, जो ताप पर और दाब पर निर्भर करती है। और इसको हम गणित में इस तरीके से लिखते हैं, S इज ए फंक्शन T और B। जब इसका पुनः आंशिक अवकलन किया जाता है तो ds बराबर ∂S/∂T P dt, ∂S/∂P T dP। यहाँ P और जो T हैं वो नियत राशियाँ हैं। दोनों तरफ इस इक्वेशन को T से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है, TdS बराबर T ∂S/∂T P dt + T ∂S/∂P T dP। इसी समीकरण नंबर C दे देते हैं। समीकरण नंबर जो आपके पास में A और C है, ये A और C, यहाँ से TdS का मान जो हमने A देखा था उसमें रख देते हैं, T ∂S/∂T P dt, T ∂S/∂P T dP + VdP बराबर 0। चूँकि ये जो चीज़ है ये आपकी पड़ी हुई होगी, ये T ∂S/∂T P, T और ∂S मिलकर के ऊष्मागतिकी के द्वितीय से ΔQ बन जाते हैं, और ΔQ/ΔT P को हम स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया था ∂S/∂P T बराबर -ΔV/ΔT P, इसको हम इस इक्वेशन में यहाँ रख देते हैं, ये इस जगह। और इसका मान रखने पर हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आती है CP dt -T ΔV
डेल टी पी डी पी प्लस वी डी पी बराबर 0। सी पी डी टी यहाँ इसको बराबर के इस साइड में लेके जाते हैं और इस वाले को इस साइड में लेके आते हैं। इन दोनों को इस साइड में लेके डी पी कॉमन ले लिया है और सी पी डी टी अपॉन डी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी नियत पी माइनस वी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। और यहाँ पर म्यू जे टी एच का माना जाता है डी टी अपॉन डी पी एच बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी स्तर पी माइनस वी। इसे ही हम जूल थॉमसन गुणांक का सूत्र कहते हैं। यहाँ एच एंथैल्पी, पी दाब, टी ताप और वी आयतन है। इससे दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। ये हमारा जूल थॉमसन गुणांक के सूत्र की उत्पत्ति थी। कल हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। धन्यवाद।